मैं आपको उनके साथ कोलिब्रेट करूंगा कि आप सब के ग्रोन अप हो, आप सब पॉलिश हो, आप सब बहुत अच्छे से हो। आपका मतलब है ये फुल क्लास। मैं किसी भी एक सिंगल बच्चे को ऐसा नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ के चलो। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, अब ठीक है, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मेरा प्रेजेंटेशन खराब है, तो मैं आपके साथ रह के कुछ सीख सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई, और टीम स्पिरिट बनाने के मूड में हूं मैं कि आप सबकी जो है टीम स्पिरिट हो, कि आप सब मेहनत से करें और सब एक से एक बेहतर करें। यू विल डू द बेटर। तो इसलिए बेटा मैंने आप सबकी टीम्स बनवाई है। जैसे हमारी टीम में सचिन सबसे अच्छा खेलता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी जो 11 खिलाड़ी थे वो नहीं खेल रहे थे क्रिकेट। वो अकेला थोड़ी ना टीम को जिता सकता। दैट इज अ टीम वर्क। सो दैट टीम वर्क आई वांट टू इंट्रोड्यूस इन यू बेटा। अब तक हम छोटे थे, हमें टीम वर्क नहीं पता था, हम लोग सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट करते थे। अब हम लोग जो मेरी क्लास में एटलीस्ट जो मेरा फंडा है कि हमें जब मजा आएगा कि सब सारे बच्चों के 95 आ जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगेगा कि सुनाना के 95 आ गए, ठीक है, और वरदान के 100 आ गए। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कि आप सबके जब 95 आएंगे, सो दैट डे विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। वो मोमेंट मेरे हैप्पीएस्ट नहीं होगा कि आपके दो बच्चों के 100 आ गए, बाकी सब जो है हमारे 33 पे खड़े हुए हैं। सो दैट्स वाई बेटा मैं आपको अलग से सब कुछ जो करा रहा हूँ, दैट्स वाई। वरना बेटा मैं तो बहुत, मेरे लिए इजी है कि मैं आपके लिए एक स्लाइड शो करूँ और आपको पढ़ा दूँ। मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि बेटा आप पहले, सबसे पहले आप जो बच्चे मेरे शर्माते हैं, नहीं बोलते हैं स्क्रीन पे, जूम पे शर्माते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो बेटा मैं उनसे रीडिंग से स्टार्ट कराया, मैंने स्टार्ट कराया है रीडिंग से। तो रीडिंग के बाद उनसे मैं कहता हूँ आप 2 लाइन एक्सप्लेन कर दो, 4 लाइन एक्सप्लेन कर दो, कि मतलब सिटेशन खत्म हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ बेटा, मैं आप सबके साथ जो आउट स्पोकन पीपल्स हैं उनको उनकी टीम में डालता हूँ। देन दे विल, यू विल पॉलिश योरसेल्फ, क्योंकि बेटा वो मुझसे ज्यादा आपसे कंफर्टेबल रहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मेरे साथ पिज्जा खाने चलना है आपको मैकडी में, तो आप मेरे साथ पिज्जा खाओगे, तो आप बड़ी तमीज से दो पिज्जा, 2 से ज्यादा नहीं लोगे स्लाइस। और अगर आप सब खुद जाओगे अपने दोस्तों के साथ, तो हो सकता है दोस्त के भी छीन के खा जाओ। आपका दिल कर रहा होगा ना कि 2 पिज्जा यार ज्यादा खा लूं, और आप मेरे साथ 2 पिज्जा खाने, तो आप क्या करोगे, 2 स्लाइस लोगे और चुपचाप बैठ जाओगे। दिल कर रहा होगा यार ये कहाँ से बुड्ढा बैठा हुआ है, ये हटे मैं 2 और ले लूं, ये वॉशरूम चला जाए बुड्ढा, तो मैं 2 और खा लूं जल्दी से। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, तो आप उसके भी 2 छीन के खा जाएंगे, बोलेंगे ला ला 2 तेरे भी छीन लेता हूं मैं। तो मैं इसलिए बेटा आपके साथ इस फंडे पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बेटा आपकी टीमें बनाई है। मैं इसलिए आपसे कोई भी इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं कराता हूँ, मैं सारी एक्टिविटी आपकी क्लब्ड कराता हूँ। और इंडिविजुअल एक्टिविटी बेटा मैं आपसे क्लास में कराता हूँ। यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। मुझे पूरी क्लास के 95 चाहिए, मुझे सिर्फ एक बच्चे के 95, मुझे इसके सुनैना के 95 नहीं चाहिए कि सुनैना के 95 आ गए और वरदान के 100 आ गए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे सारे बच्चों को 95 चाहिए, भले 100 मत ला के दो, हमें टीम वर्क चाहिए, ठीक है। आई होप इसके बाद अब हम इस बात पे टीम डिस्कशन नहीं करेंगे। और ओके सर। यू ऑल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल बेटा। अगर आपको पता है, जैसे जो चीज मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि भाई ये क्या नाम है, हर्षवर्धन शाय है या नहीं है, या इनमें और क्या चीज इम्प्रूव की जा सकती है, और आपको पता है, तो आप उनके अच्छे दोस्त की तरह वो चीज आप इम्प्रूव कर दो, उनकी अपनी टीम में ले लो। और ईच एंड एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट इन द स्लाइड शो एंड ऑल दिस थिंग्स। आज सर आप मेरे मैंने तो सामने, टीम के साथ ही किया था। हाँ जोर से बोलो बेटा वरदान। सर मैंने तो टीम के साथ ही किया है अपना। हाँ टीम के साथ ही करना है बेटा, अलग तो हम करने ही नहीं देंगे, हम अलग तो करने ही नहीं देंगे बेटा, किसी को भी नहीं करने देंगे, आपको क्या। तो हमें टीम स्पिरिट बनानी है, और इसलिए ये बात बता रहा हूँ आप सबको बेटा, मैं नॉट स्पेशली एनीवन, सबको बता रहा हूँ कि आप अपनी टीम बनाइए, उनको पॉलिश करिए, यू विल बी द मॉनिटर ऑफ द टीम, उनको मोटिवेट करिए। हमारी बिजनेस स्टडीज की जो क्लास है वो तो क्लास है ही,
लेकिन इसके साथ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास है हमारी। अगर आप अपने बाकी क्लास के ई और एफ के बच्चों से पूछेंगे तो वो सारी चीजें ये नहीं हो रही होंगी उनके साथ, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम आपको टाइम देता हूं कि आप बोलें, आप एक्सप्लेन करें, आप समझें। क्योंकि अभी आप 11th में हैं, जब आप 12th में आएंगे बेटा, जब आप 12th में आएंगे तो 12th में तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो आपकी पूरी टीम में स्पीड तैयार होगी बेटा, और आप मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, 100% आप अकाउंट्स में ला के दोगे। उसकी तैयारी, उसके लिए अभी से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर 11th में आप होते मेरे साथ, कॉमर्स मेरे पास अकाउंटेंसी होती है आपको पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं आपको और अच्छे से ट्रेन करता 12th के लिए। लेकिन अब मेरे पास बिजनेस है, तो मेरी सोच ये है कि मैं आपकी टीम स्पिरिट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूं कि 12th में आप सबके बेटा 100 अपॉन 100 आ जाए। और उसके लिए एक दिन में बेटा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आप सब डिफरेंट स्कूल से हैं, डिफरेंट कल्चर से हैं। ठीक है बेटा, एक आध बच्चा डिफरेंट नेशनलिटी से है। यू गॉट माय पॉइंट बेटा? यस सर। और आप सब मेरे लिए बेटा जेम्स हो, आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप मेरे लिए वैसे नहीं हो कि मैं आपको, वरना मेरे लिए तो बहुत इजी है कि मेरे पास मैं आपका रोज क्विज करा दूं, आपके चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। मैंने अभी क्विज कराया था कुछ दिन पहले आपको, लेकिन उसमें आपने क्या सीखा? उसमें ज्यादा कुछ नॉलेज चेक नहीं कर पाए। अगर आप, हम आपसे स्लाइड्स पढ़वाते हैं तो आप ज्यादा मजा आता है, आपका एक्सप्रेशन आता है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन करता हूँ। सो वी विल वर्क ऑन दैट। ओके बेटा, अब आज के बाद इस बात पे डिस्कस करके, आज के बाद हम अपना टाइम नहीं करेंगे। आज हम अपना टाइम पार्टनरशिप पे। ठीक है, सो टाइप ऑफ पार्टनरशिप आज मुझे कौन पढ़ाएगा? Sir, I have sent you the presentation by me and my friends. हाँ बेटा भेजोगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। आई सी, देन आई चेक यू। ओके, डोंट वरी, मैं चेक जरूर करूंगा उसको। अभी मैंने चेक नहीं किया है उसको, सुबह से मेरी क्लासेस थी, तो अभी मैं चेक नहीं कर पाया उसको। Guys, can you see something on the screen? So yes. Okay, good. Yeah, before starting the partnership, types of partnership, I would like to ask you, what is partnership? Who will tell me? The new boy? Rachit, can you answer me? Mandeep? Mandeep? Mandeep, can you answer me, beta? Can you unmute yourself?
Okay, Rachit, can you answer me? What is partnership, beta? So partnership is a relation in which the two persons came together and combine their property, labor, or skill and in some business, and the profit they earn, they have to divide it between them. Very good. Right answer. So I'm proud of you, my boy. So type of partnership. Partnership can be classified on the basis of two factors. नंबर वन, पार्टनरशिप डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे. नंबर वन है आपका ड्यूरेशन, अनदर वन इज द लायबिलिटी. नंबर वन इज द ड्यूरेशन, इट मींस टाइम, and another one is the liability. On the basis of the duration, these can be two types of the partnership: partnership at will and the particular partnership. और इसके बेसिस से पार्टनरशिप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. On the basis of the liability, the two types of partnership included. और liability basis पे हम two types में divide करते हैं. One is with limited liabilities and another one is the unlimited liabilities. These type of description in the following section. So पहला section है partnership at will. So anyone can try this one. After that I will explain you. Okay, Sunaina, I'll go for you. Yes, Bedit. The partnership at will means it is a desire of a person that for how many duration he want to be the partner of someone. Like अगर वो 1 साल का चाहता है पार्टनरशिप तो वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. अगर वो मोर देन 1 साल का चाहता है तो वो मोर देन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. पर अगर उसका मन किया कि अब मेरे को उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है क्योंकि मोस्टली यही बेनिफिट्स ले रहा है, मेरे को ही ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, बेनिफिट तो उसको हो रहा है, तो उसने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे को पार्टनरशिप नहीं चाहिए. ये पार्टनरशिप उसकी विल है कि वो कितनी टाइम तक पार्टनरशिप बनना चाहता है, उसका पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं. Okay, anyone else? Very impressive, Betty, very impressive. in the very short form कि जब तक पार्टनर्स की मर्जी होगी वो एक पार्टनर्स रहेंगे, जब उनकी मर्जी नहीं होगी so they will terminate their partnership with serving a notice, the withdrawal of the partnership. And partnership does not get terminated with the death and insolvency of the limited partner. So that is another point. ठीक है बेटा, who will tell me the after that what is the particular partnership? Who will tell me the particular partnership, beta? Okay, go ahead. Particular partnership. Sir, particular partnership is a type of partnership जो सिर्फ एक particular प्रोजेक्ट के लिए होती है. जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. यस यस यस, कैरी ऑन. जब वो खत्म हो जाता है तो वो पार्टनरशिप नहीं रहती. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सुनैना के साथ पार्टनरशिप करनी है और हमको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मेरे पास मेरे पास पैसे हैं और इसके पास लेबर है, तो मैं इसके साथ उस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ पार्टनरशिप करेंगी. वो फर्दर हमारी पार्टनरशिप आगे नहीं रहेगी. जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी. मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी, मैं गंदा बच्चा हूं. तो सुनैना के साथ करेगी है. मैंने तुझे पाल पोस ऐसे एग्जांपल दी थी. नहीं, तुझे मैंने पाल पोस के लिए इतना बड़ा किया. अब सुनैना को कमा के दे, अब सिखाऊं मैं. नो सर. हाँ बेटा, सिखाऊं मैं, पढ़ाऊं, ऐसे एग्जांपल दी थी. पैसा कमाए. सुनैना, वाह मेरी बेटी, अच्छी परवरिश करी मैंने तेरी. वेरी नाइस. सो नहीं सर, ऐसे ही जनरल से एग्जांपल ही दी थी. अच्छा, एग्जांपल तो सही, एग्जांपल देते तो सही है. देखो पार्टनरशिप में क्या होगा बेटा,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, क्योंकि आपको इस पे, जैसा कि आपको इसने बच्ची ने बताया, ये जिसने मेरे साथ अभी गद्दारी करी, कमरन ने, इसने जैसे आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट होंगे या कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हम कोई पार्टनरशिप करेंगे, और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप इसमें किसी को डाउट हो तो बेटा पैर कह रहा हूँ, हाथ, थम्स, रेज योर हैंड। चलिए भाई, इसके बाद हमारी आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे कौन समझाएगा मुझे? वेरी बच्ची, तूने अच्छी परवरिश करी, मैंने तेरी अच्छा पढ़ाया तुझे, कर ले सुनैना से दोस्ती तू। Yes, general classification on the basis of the liability. Who will explain this one? Anyone is there? Sunana, your chance is over. Give the chance to another one. और कोई बेटा? वैशाली, do you want? Arsaleen, Harshvardhan. Take your own time. Read it now. Take your own time. I am not in a hurry. In general, yeah, Arsaleen, I'm going to explain you, but Janan, Arsaleen has raised the hand. So, yes, Betty. Good afternoon, sir. Good afternoon, Betty. General partnership. In general partnership, the liability of the partners are limited. The liabilities are limited, and in this partnership, the acts of the partners are also binding. If one is taking any type of decision, then other one is also affected by that. So registrations of the firm, like registration is optional. Either we want to register the firm or not, it is totally optional in this type of partnership, and this type of partnership is affected by death and retirement of any partner. So that's all. That's all good, my dear. Good, I'm raised one. So in the general partnership, the liability of a partner is unlimited and joint. इनकी जो बेटा लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आपको पता ही है, अगर ज्यादा डेब्ट्स हो गए तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेच करके डेब्ट्स को पे ऑफ करना होता है, और दोनों पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो जॉइंट है। The partner enjoy the right to participate in the management of the firm, and they're active in binding each other as well as on the firm. और बेटा ये लोग पूरे मजे लेते हैं, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स जो हैं मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे और एक दूसरे से बाइंड अप होंगे, ठीक है। इनमें रजिस्ट्रेशन जो है बेटा ऑप्शनल है, ये रजिस्ट्रेशन कराते भी हैं और नहीं भी कराते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ। अगर उनमें किसी की मैयत हो गई, सॉरी मैयत नहीं, डेथ, अगर उनमें से कोई, मैं देसी आदमी ना, वो उतर आता हूँ मैं अपने उस पे देसीपन में। सो इफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, डेथ से भी फर्म होगी। किसी के पास पैसे खत्म हो गए या कोई रिटायर्ड हो गया तो भी ये पार्टनरशिप अफेक्टेड होगी और डिसॉल्व होगी। ओके, एनीवन हैव द डाउट बेटा? यस वरदान, बोलो बेटा। So can you repeat general partnership once again? क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर थोड़ा प्रॉब्लम की अनलिमिटेड एंड जॉइंट मतलब कैसे, मतलब उनकी वो लायबिलिटीज उनकी अनलिमिटेड जॉइंट कैसे है मतलब? बेटा पार्टनरशिप मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर वो डेब्ट्स पे नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पे करेंगे, ठीक है। और जो भी लायबिलिटीज होगी वो दोनों पार्टनर्स की होगी, ठीक है बेटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू बेटा। वरदान,
Raise your hand if you have any doubt, Vardhan. बेटा मैंने आपसे बोला है अगर आपको और डाउट हो तो बताइए, अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप करिए बेटा। ओके, another one is the limited liabilities. Who will explain me this limited liability beta? Not Sunana, you give the chance to others also. Yes, वैशाली। कहाँ है वो छोटे? क्यों वैशाली? घर है वो अपने घर पे है वो सर। हम लोगों से नाराज चल रहे हैं क्या वो? क्या आपने चॉकलेट खा ली क्या छीन के उनकी? वो क्यों चलेगा? नो सर, अब तो छुट्टी है। मिलने आए थे वो। अच्छा अच्छा। यस सर। कि सर हमारे पूरी क्लास आपको याद करती है, उनको बुलाइए। नहीं सर, बोल दूंगी आज। हाँ उसको बोलिए हमारी पूरी क्लास और सर भी उसको याद करते हैं छोटे को। वो हम शायद वो क्लास के बाद आएगा आज। आएगा चलो, क्योंकि वो हमारा विजिटिंग स्टूडेंट था। कौन था वो? विजिटिंग स्टूडेंट। हाँ तो उसको तो होना चाहिए ना, छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए, शैतानी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बेटा आप भी तो मेरा परिवार हो, आप भी तो यू आर तो माई फैमिली बेटा, हो नहीं? यस सर। हाँ तो फिर वो भी हमारी फैमिली है, मेरा बच्चा है वो भी, तो इसलिए टेंशन मत लिया करो। मैं सबके घर आ जाऊंगा जिस दिन मुझे भूख लगेगी खाना खाने। अब नहीं पहचान कोई। सर हमने घर बदल लिए हैं अपने, हम नहीं बुला सकते। नहीं सर, आ जाना। चलो ठीक है बेटा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। Yes. In limited partnership, in this partnership, only one person is having unlimited liability and others have limited liabilities. This partnership is affected when there is any death of the person or the insolvency or इंश्योरेंस ऑफ द लिमिटेड पार्टनर। अगर लिमिटेड पार्टनर मर जाता है या उसकी डेथ Yes. डेथ को मैयत भी कहते हैं, सुना है? Yes sir. जाती है पैसे, इंसॉल्वेंट मतलब पैसे नहीं है उसके पास, वो अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पा रहा है। लिमिटेड पार्टनर, Yes. so limited partner do not enjoy the rights of the management. Their act do not bind the firm and other partner is registration on such partnership is compulsory. Yes beta, carry on. Yes, in this partnership, only the person having the unlimited liabilities can be the part of the management. Others cannot take part in the management, and their means a result or any discussion they have taken any decision, there is no effect on the firm. And this type of partnership was not early permitted in India. After the policy of 1991 only, after that this kind of limited partnership is permitted in India. The idea behind such move has been enable the partnership firm to attract equity कैपिटल। और इस टाइप की पार्टनरशिप में ये इनका आइडिया होता है कि हम अच्छे से अपना कैपिटल है जो अपना इंक्रीज कर सकें, और जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं वहां पर अगर कोई रिलेटिव उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो हेल्प कर सकते हैं इन देयर पार्टनरशिप। यस राइट। सो बेटा ये थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ एक बच्चा और समझा दे जल्दी से, छोटा सा लंबा सा पैराग्राफ है। The limited partnership. Okay, Sunana. Anyone else? Okay, Sunana, I'll give you one. Okay, I'll give the chance, Sunana, to Arsaleen. Okay, she will help us. ठीक है? Yeah, beta. Limited partnership. In limited partnership, the liability of at least one partner is limited. Sir, इस partnership में एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी बेटा वो लिमिटेड होगी, लिमिटेड होती है, और एक की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक की अनलिमिटेड लायबिलिटी। वेरी गुड। Such a partnership does not get terminated with death, and leniency or
insolvency of the limited partners. और ये जो पार्टनरशिप होती है, जैसे हमने पहले वाली पार्टनरशिप में पढ़ा था कि वो इफेक्ट हो जाती है डेथ के साथ, और कोई भी जो हमारी रिटायरमेंट हो जाती है उसके साथ इफेक्ट हो जाती है, लेकिन ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय the death and any type of retirement. कौन परेशान कर रहा तुझे बिटिया? अर्जुन सर कोई हैं? सब भाई है, जोर जोर से बोली जा रहा है, पास में डिस्टरबेंस होती है। हाँ तो कान पे लगा इसके। अच्छा रहने दे, मत लगा, छोड़, छोटे भाई को मारते नहीं। And the limited partner do not enjoy the right of management and their act do not bind the firm. जैसे कि पहले वाले में था कि वो फर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है अगर कोई भी टाइप का हम डिसीजन लेते हैं, बट इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप the acts of any type of partner is not bind on the firm and management. So earlier it is not permitted in India. After the new small enterprise policy in 1991, it was permitted, and the idea behind such a move has been to enable the partnership to attain the equity from the friends. And इस जो ये वाला एक्ट है, इसके बाद जो हम कोई भी जैसे लोन्स लेते हैं बैंक से, लेकिन इसके बाद जो ये वाले एक्ट के बाद क्या हुआ कि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी लोन्स जो है कैरी कर सकते हैं. So due to the existence of unlimited liability clause in the partnership form of the business, और इसके बाद जो है हम जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज और पार्टनरशिप, और हम अपना जो है आराम से बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं मनी कैरी करके फ्रॉम आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आल्सो. So this is all about. Yeah, impressive. Yes, guys. Anyone have the doubt, beta? Raise your hand. I am waiting for doubts. Yes, Vardhan. So can you give a summary of this topic? बेटा समरी इस टॉपिक की ये है कि दो पार्टनर होते हैं, एक की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, एक की अनलिमिटेड होती है. लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा, वो मैनेजमेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और इस पार्टनरशिप को. हाँ बेटा बोलो. सर कौन मैनेजमेंट की पार्टनर मेंबर लिमिटेड की बात कर रहा हूँ बेटा, लिमिटेड. ठीक है, लिमिटेड. सर हाँ अगर अनलिमिटेड पार्टनर वाला अगर वो बिजनेस छोड़ दे, तो जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है वो अपनी लायबिलिटीज पूरी करके बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है. ओके सर. और बेटा इनकी पार्टनरशिप है, the limited partner do not enjoy the rights of the management in the case of do not. और वो जो लिमिटेड पार्टनर है उनके पास राइट्स नहीं होते हैं कि वो मैनेजमेंट मीटिंग्स ज्वाइन कर सकें या कोई अपना सजेशंस दे सकें. ओके. और इन पार्टनरशिप में जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. सर किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन? हाँ ये नहीं रजिस्ट्रेशन किन चीज के लिए है रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए, किस चीज के लिए बेटा? किस चीज का रजिस्ट्रेशन होगा पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, आप बताइए. साथ काम करने के लिए. और फिर पार्टनरशिप में और किस चीज का रजिस्ट्रेशन होता है बेटा? Am I right ना बेटा? Sunil, finish with the Vardhana, then I'll come to you. Yes, Vardhan. Clear है बेटा? Yes sir. Yes sir. और कुछ पूछना बेटा? नहीं sir. Yes, ask me. I'm here to answer you बेटा. Any more doubts? No doubt sir. No sir, clear हो गया. Clear हो गया. Thank you बेटा. Yes, anyone have the doubt beta? Just check again, read it. If you have any doubts, I'll explain you. Okay, just read it again. If you have any doubt, I'll explain you. Clear?
अनदर वन इज अ पार्टनरशिप डीड. डीड बोले तो एग्रीमेंट, डीड बोले तो एग्रीमेंट. पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होगा, और उस एग्रीमेंट्स में आपकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो डीड में फाइनल्स होंगी. ठीक है, डीड बोले तो एग्रीमेंट. Partnership is a voluntary association of the people who come together for the achievement common objective. Partnership जो है बेटा वो एसोसिएशन है लोगों का, वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप है लोगों का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा होके आते हैं या काम करते हैं. In order to enter the partnership, it's clear agreement with the respect of terms and condition and all aspects concerning the participation. Wait, concerning, we'll go for the next page. The partners it initial so that there will be the misunderstanding later among the partners. So बेटा क्या होता है कि जब कोई पार्टनर्स होते हैं और जब वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होती हैं और सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, रिटर्न होते हैं पार्टनरशिप के. अब जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो. सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. ये ओरल भी हो सकते हैं बेटा और रिटर्न भी हो सकते हैं. इवन दो इट इज नॉट इनिशियल टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट. और ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही एग्रीमेंट हो बेटा. It is advisable to have the written agreement as the constitution and the evidence of the condition agreed upon them. और ये हम लोग जोर देते हैं या हम इस बात को एम्फसाइज करते हैं, अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट है तो वो ज्यादा बेहतर है. ओके, बिकॉज अगर रिटन एग्रीमेंट है और कोई नाराजगी होती तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, सर ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने अपनी पार्टनरशिप करी थी, आपने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक कर रहे हैं, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सूट में भी जा सकते हैं, शेरवानी में भी चले जाओगे, कुर्ते पजामे में तो कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, उसके लिए हम कोर्ट में प्ली कर सकते हैं. कोर्ट मतलब कोर्ट, कोर्ट में हम प्ली कर सकते हैं और हम केस फाइल करके जज से सोल्यूशन ले सकते हैं. डोंट थिंक सो कि कोर्ट वाला टाई वाला जो अली सर बैठ के बैठते हैं पढ़ाने आपको, वो कोर्ट में समझना. ठीक है, सो the written agreement which specified the terms and conditions to government the partnership called the partnership deed. जो written agreement होता है specified, जिसमें specified होती हैं terms and condition governed by the partnership is called partnership deed. पहली condition क्या होगी बेटा, पहला जो उसका जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होगी डीड में, सबसे पहले क्या होगा, सुनैना, सुनैना जी हैं, चली गई आज सुनैना जी. ओके, हाथ तो उठाइए. कितनी बदतमीज बच्ची है, सर पे हाथ उठा रही है. सर आपने बोला तो उठाओ. देख कितनी बदतमीज है, सर पे हाथ उठा रही है. कमरन एक और बदतमीज है, वो भी हाथ उठा रही है. बेटा जिस दिन घर आ गया ना सबकी पिटाई करूंगा, सबको बताऊंगा कि साहब मुझे पूरा दिन जवाब देते हैं ये लोग, हाथ उठाते हैं, सब बताऊंगा मम्मी को, एक एक बात बताऊंगा मम्मी को. यस, पॉइंट नंबर 1, इट वाज जोक. पार्टनरशिप डीड जनरली फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. यस, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं पार्टनरशिप डीड के? द नेम ऑफ अ फेम, कि आपने जो पार्टनरशिप की है उसके बिजनेस का नाम क्या रखोगे आप. हाँ, क्या रखोगे बेटा, वहाँ पे लिखा होता है क्या रखोगे तुम्हारा. पहले बताओ सुनैना, तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या होगा? सर मेरे और करमन का पार्टनरशिप होगी.
तरह से होगी, चलो चलो, मुझसे तब भी नहीं होगी। चलो मैं अपने गलत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलो फर्म का नाम क्या रखेंगे, पहली बात क्लियर हो गई। चलो फिर सेकंड। सर सेकंड है नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, की कैसा, किस चीज पे आपका बिजनेस डील करेगा, क्लोथ्स पे करेगा या वीट पे करेगा, किस चीज पे, या सॉफ्ट ड्रिंक्स पे करेगा, और कहाँ पे आपकी लोकेशन होगी। देन इज ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब कितने टाइम तक आपका पार्टनरशिप, कितने टाइम की आपकी पार्टनरशिप चलेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट इज methods of preparing accounts and their, इससे पहले वो रह गया बेटा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। सर मैं अपनी बुक से देख वो ओके, इन्वेस्टमेंट, हर पार्टनर कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी लिखते हैं, कि किस पार्टनर ने कितना दिया है इस बिजनेस के लिए, वो भी लिखना पड़ता है। और ये हम इसलिए सब कुछ लिखते हैं क्योंकि बाद में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो प्रॉफिट और लॉस का, वो भी हेल्प करता है करने के लिए। और जैसे हमने, आपने जैसे बोला था कि हम ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर रिटर्न करते हैं, क्योंकि अगर हम ओरली डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ओरली डिस्कस किया, सबकी सैलरी हम 1000 रुपीज कर देंगे, और जब सैलरी देने का वक्त आया और एक पार्टनर ने ऐसा बोल दिया, नहीं मैं, आपने तो 2000 बोला था, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से वो कहेगा कॉन्फ्लिक्ट सबूत होगी, बताओ कि आपने। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ, कोई झगड़ा हो जाएगा, मार पिटाई। यस सर, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। अरे फिर इसलिए रिटर्न सही होता है, उसके लिए आप प्रॉफिट और लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और हर पार्टनर की ड्यूटी क्या है वो भी वहाँ पे लिखी होती है, और सैलरी किसको क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी मेन होती है। सब काम, बिजनेस, ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए ही करता है, कोई भी बिना पैसे के तो रह नहीं सकता। सब चलाक तो लोग। चल चलाक लड़की, आगे बता। फिर उसके बाद है टर्म्स, की बिजनेस की सब इम्पोर्टेंट टर्म्स लिख लेंगे, कि जब अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता नहीं चाहिए। और जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं पार्टनरशिप के, ये हमें समझ आने चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने लिखा है कि फ्यूचर में जाके हमें ही ना समझ आए हमने क्या लिखा है। ये भी, और हमें समझ गया, जो फ्रेंच में लायबिलिटीज और ड्राइंग्स हैं उससे भी, मतलब इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज को भी इंटरेस्ट मिलते हैं और ड्राइंग्स में भी इंटरेस्ट मिलते हैं। देन इज आगे आगे प्रोडक्शन। बेटा, आगे चलो आगे चलो। सर नीचे करना। तो उसके बाद किया कि और हमारे फर्म को किस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल के कंपनी के एग्जांपल लूंगी, क्योंकि वो कंपनी की पार्टनरशिप है बाकी सबके साथ भी, तो वो उनकी पार्टनरशिप है। अब सैमसंग इस 2021 में सैमसंग को सबसे नंबर 1 मोबाइल कंपनी लॉन्च कर दिया गया, और उसकी वजह से एप्पल की कितनी रेटिंग कम हो गई, पर वो गिरी नहीं, वो सेकंड नंबर पे आया, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप थी वो उन्होंने डिसॉल्व कर ली, कि उनकी जो लायबिलिटीज, जो उनके लॉसेस हुए, उन्होंने दूसरों के साथ डिसॉल्व कर लिए, जिसकी वजह से वो ओके नीचे ओके। नहीं गिरे। सो गाइस, अनदर वन, सैलरी इन द विड्रॉन ऑफ द पार्टनर्स। हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होंगे पार्टनर्स के, कौन, कि अगर हम दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, अगर मैंने वरदान के साथ पार्टनरशिप करी तो वरदान का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग मेरा रेशियो क्या होगा। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप ही नहीं करता, ठीक है, मैं वरदान के साथ करता हूँ। सैलरी एंड द विड्रॉन ऑफ द पार्टनर्स, की पार्टनर्स क्या सैलरी देते हैं और वो सैलरी कैसे विड्रॉ होगी। टर्म और विड्रॉन्स ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिजनेस में, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। टर्म्स गवर्निंग द एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ द पार्टनर, की पार्टनरशिप में ये भी मेंशन होना चाहिए, अगर किसी नए पार्टनर को हमें एडमिट करना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उनके रिटायरमेंट्स, कोई रिटायर होना चाहता है पार्टनर, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, और कोई बाय बाय करना चाहता है पार्टनर तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट करी है, जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया, उसमें हमें कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी क्लियर होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम बैंक, फर्म से या पार्टनरशिप अपनी कंपनी से पैसा निकालते हैं पार्टनर्स,
तो उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी, कितने % देनी है या नहीं देनी, ये भी डिसाइड होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, अगर फर्म हमें खत्म करनी है, अपनी पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, फर्म खत्म करनी है, तो वो फर्म कैसे खत्म होगी। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट्स, और उसके अकाउंट्स बनेंगे और उसको एक बाहर के बंदे से हम चेक कराएंगे जिसे ऑडिट कहते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट, अगर झगड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग उस मैटर को कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। ये ऑल थिंग्स मस्ट बी इन योर पार्टनरशिप डेट। ओके, आस्क मी द डाउट्स, यू हैव ओनली 1 minute टाइम टू आस्क मी द डाउट। जल्दी से पूछो, रेज योर हैंड। Raise your hand. Kamran, yes, ask me the doubt. Unmute yourself, बेटी। सर डाउट नहीं है सर, आपने मेरे को बोला था कि मैं आपको रिमाइंड करवाऊं जब सुनैना आएगी, तो फिर आपने कुछ बोलना था उसको। हाँ यार, मैं भी भूल गया। तो जब आप शरणजीत को बोल रहे थे कि बोला करो। अच्छा, चलो कल। अच्छा हाँ मैं ये बोल रहा था सुनैना के लिए, सुनैना बहुत अच्छी लड़की है, ये हम सबको मैकडी में इनवाइट करेगी अपने बर्थडे, और इसको हार्ट फेल हो गया। और सेकंड थिंग ये है बेटा, कल टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑन द 3rd, we will you must prepare your slides and all these things. We will do all these things on the 3rd. ओके, मजा आया क्लास में? यस सुनैना जी बोलिए। सर मैं बोल रही थी मैं कभी मैकडी गई नहीं हूँ, आपको जरूर लेके जाऊंगी। तू मत लेके जा, हमें पैसे दे देना, हम खुद चले जाएंगे। तू मत जा, हमें पैसे दे देना, हम खुद चले जाएंगे, तेरी बर्थडे पार्टी हम खुद बना लेंगे। क्यों? सर अभी बहुत दूर है बर्थडे पार्टी। हाँ 3-4 साल होंगे। नहीं इतनी भी। क्यों वैशाली, देख रही बेटा कितनी चालाक है ये। ऐसा इसका बर्थडे अभी दूर है, नवंबर में है इसका तो बर्थडे अभी। कौन सी नवंबर को है बेटा? सर 11 नवंबर। चल मेरे साथ दे देना बर्थडे पार्टी, हम दोनों साथ में देंगे, ठीक है? सर आपका कब है? मेरा भी नवंबर में आता है। सर मेरा भी कौन नवंबर सी? में आता है। अरे तू भी पार्टी, फिर हम वरदान, हम तीनों मिलके पार्टी दे देंगे। वरदान कब है, कौन सी ठीक है सर। डन सर 15। चलो वेरी गुड। सर एक संरूप है, उसका भी आता है नवंबर पे, उसका सबसे 10 पैसे नवंबर। इकट्ठे कर लेंगे, एक बड़ा वाला कटोरा ले लेते हैं। फंड्स इकट्ठा करेंगे सर, फंड्स ये Business तो studies मांगना ही fund। पड़ेगा रो रो के बेटा। ये तो बहुत चालाक लड़की लग रही है, इसने कह दिया हमने आज तक मैगडी देखा ही नहीं है। सर स्कूल के पास ही तो है, स्कूल से बाहर निकलो सामने तो मैकडी होता है। हाँ यार, तभी कह रही है इसने मैगडी देखा ही नहीं है बेटा, तो अब क्या बताएं, बहुत चालाक। नहीं सर मैकडी देखा है पर कभी गई नहीं, क्योंकि बाहर खाना खाने की आदत नहीं है इतनी। अच्छा हम लोग चले जाएंगे, दाल चावल खा जाएंगे मैगडी में, पैसे दे देना हमें, ठीक है? सर मैंने कहना था कि हाँ याद रखना बेटा, सर मैगडी जाना इसके पैसे से। जी सर बिल्कुल। हाँ बोल बेटा। सर मैंने कहना था, वो मैंने और मेरी टीम ने वो स्लाइड बना ली है और आपको भेज भी दी है। हाँ मुझे आज ही भेजी है अभी। स्लाइड्स आ गई है मेरे पास। सर मैंने भी भेज दी है। अब हम उससे परसों डिस्कस करेंगे 3rd को, ओके सर। ठीक है? अभी 2 दिन इस चैप्टर को फिनिश कर ले, अभी हमारी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है ना, इससे निपट लें जरा, ओके सर। ठीक है? थोड़ा पढ़ना भी जरूरी है ना यार, बात समझा करो, ठीक है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, मजा आया क्लास में? यस सर। आज चालाक लड़की मिल गई आज हमें। चल हम भी छोड़ेंगे नहीं, पैसे लेके जाएंगे इससे मैगडी, और तुम सब मम्मी पापा को भी लेके आना, सुनैना की पार्टी है। ओके सर। ऐसा नहीं टीसी कटा ले, ये टीसी कटा के भाग जाओ, बोले इतने लालची सर, और 45 बच्चों के माँ बाप बोले भाई सर घर चलो भैया अब तो। चलो अच्छा बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ये बेटा इसलिए जोक दिया है, आप थोड़ा सा ना बहुत सीरियस होके पढ़ लिया था, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। लास्ट पीरियड होता है मेरा, बोरिंग पीरियड। नो सर।
ओके बोरिंग हैं, बोरिंग थोड़ी ना है। बोरिंग नहीं है, अरे चलो। No. लेकिन वो तो घबरा गई मेरी बच्ची सुनैना, देखो हाथ खड़े, सर हम नहीं जाएंगे, देखो फौरन हाथ खड़े करे, सर हम नहीं जाएंगे, हमारा बर्थडे होता ही नहीं सर, हम तो गॉड गिफ्ट। ओके बेटा, टेक केयर। और प्रेजेंटेशन मुझे 1 नंबर चाहिए, प्रेजेंटेशन 1 नंबर चाहिए, बहुत तगड़ा प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना, टाइम मैंने आपको इनफ दिया है। 3rd को प्रेजेंटेशन है बेटा आपका।